नमस्कार दर्शकों, जैसे कि हमने अपने चैनल के माध्यम से एक बारी पहले भी आपको दिल्ली के पश्चिम विहार BG7 में बने समुदाय भवन के बारे में न्यूज दिखाई थी, जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मिलकर वहां पर प्रदर्शन भी किया था। दरअसल आज मेरे साथ है शालू दुग्गल, जो कि आम आदमी पार्टी की नेता और साथ में RTI एक्टिविस्ट है। मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने इसके पीछे RTI भी लगाई थी कि जो ये समुदाय भवन है ये काफी समय से बंद पड़ा है, या ये कह लो कि अभी तक खुला ही नहीं है, इसका आपको रिप्लाई है? क्या रिप्लाई है इसको? देखिए, मैं 2017 में इस समुदाय भवन का उद्घाटन हुआ था। डॉक्टर हर्षवर्धन जो यहाँ के MP हैं, उन्होंने ये उद्घाटन किया था। उसके बाद हमें उम्मीद थी कि ये जनता के लिए खोला जाएगा, पर ये खोला नहीं गया। उसके बाद दोबारा 2019 में हर्षवर्धन जी द्वारा ही इसका फिर से उद्घाटन किया गया। तब हमें उम्मीद बंदी कि शायद ये खुला जाएगा, ये तब भी ओपन नहीं हुआ। फाइनली हमने इस पे धरना दिया और मैंने RTI डाली। पहले तो RTI का जवाब आया ही नहीं। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद जब इस RTI का जवाब आया तो हम ये जवाब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हैं कि RTI में जो जवाब आया है, इसके अनुसार 7 करोड़ की लागत में बना ये कम्युनिटी हॉल जनता के लिए पहले से ही खुला हुआ दिखाया जा रहा है पेपर पर। लेकिन पश्चिम विहार की जनता ये बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि ये समुदाय भवन अभी तक एक दिन के लिए भी जनता के लिए नहीं खोला गया है और जनता की सेवा के लिए बनाया गया, जनता के पैसे से बनाया गया। 7 करोड़ की लागत में जनता का टैक्स का पैसा है। आप ये देखिए कि ये बिल्डिंग 2017 से ऐसी ही खड़ी है, 7 करोड़ की लागत की। इसकी मेंटेनेंस में जो खर्चा जा रहा होगा, इसकी जो दुर्गति है, आप खुद जाकर वहां पर देखिए। कूड़ा घर बना हुआ है, शीशे टूट चुके हैं। जितनी खूबसूरत ये बिल्डिंग 2017 में बनाई गई थी, उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि अब वो खोल भी देंगे तो क्या होगा, उसकी तो मरम्मत में फिर से लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। मतलब जनता का पैसा पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया और पेपर पर ये दिखाया गया है कि समुदाय भवन जनता के लिए खोला जा चुका है। आप इसको, मैं आपको इसकी कॉपी दे दूंगी, आप ज़रूर दिखाइएगा और प्रिंट भी करिएगा इसको कि ये क्या है। आप ये देखिए, पब्लिक के लिए चालू है। कब से चालू है? हमने तो देखा नहीं, हम पश्चिम विहार में रहते हैं, एक दिन के लिए भी नहीं खुला है। यही समुदाय भवन का जब हमने पिछली बार आपका प्रदर्शन भी कवर किया था, उसमें आपने बताया था कि नीचे एक पार्किंग भी बनाई गई है, जो सबसे बड़ी पार्किंग है। हम देख रहे हैं कि पश्चिम विहार से जितना भी BG8 मार्केट से लेकर ये BG6 की रेड लाइट है, वहां तक डेली का जाम रहता है और काफी घंटों तक ये जाम रहता है। तो क्या लगता है कि अगर ये पार्किंग भी खुली जाएगी तो पश्चिम विहार की जनता को कितना इसका लाभ मिल सकता है? देखिए, जो हमारा मुद्दा शुरू हुआ था वो पार्किंग पे ही शुरू हुआ था। ये कम्युनिटी जो हॉल है, ये समुदाय भवन है, एक तरफ BG7, एक तरफ B3 और एक तरफ BG6 है। अगर ये हॉल खुल जाता या इसकी पार्किंग, तब हमें तो ये मालूम भी नहीं था कि ऑन पेपर ये खुला हुआ है। हम तो पार्किंग खुलवाना चाहते थे, जिसकी वजह से मैंने RTI डाली और RTI में जवाब आया कि जब कम्युनिटी हॉल ऑलरेडी चालू है तो किस लिए आपको पार्किंग दी जाए, और जबकि चालू नहीं है। अगर इसकी पार्किंग भी खोल दी जाती है तो इतना बड़ी जगह है कि जो सड़कों पे पार्किंग को लेके झगड़े होते हैं, जो जाम लगते हैं, उन सब का सलूशन ये निकल सकता है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जिन्होंने खुद ये उद्घाटन किया, मैंने उनको भी ये लेटर लिखा है, मैंने उनको भी ट्वीट भी टैग किया है, पर वही है कि उनको सुनना नहीं है या वो समझना नहीं चाहते हैं। इतना पैसा वेस्ट किया है, पहली बात। दूसरी बात, ये कम्युनिटी हॉल जब बनाया गया था तो ये जनता की सेवा के लिए बनाया गया था कि आसपास के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े होटल्स में या बड़े बड़े बैंकेट हॉल में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो एक मिनिमम अमाउंट देकर इस कम्युनिटी हॉल में अपने घरों की छोटे मोटे फंक्शंस हैं जो वो कर सकते हैं। पर वो भी नहीं खोला गया। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 7 करोड़ की लागत से आपने ये जो बिल्डिंग खड़ी की है, जो जनता को 2017 से नहीं मिली है, इस 7 करोड़ का यूटिलाइजेशन आप दूसरी जगह कर सकते थे। सीनियर सिटीजन क्लब्स बना सकते थे, आप बच्चों के लिए पार्कों में कुछ अच्छा व्यवस्था कर सकते थे, आप पार्किंग की कोई और व्यवस्था ढूंढ सकते थे। पर नहीं, क्योंकि 2 बारी हो चुका है, तीसरी बात शायद अभी 2024 से पहले फिर हर्षवर्धन जी द्वारा उद्घाटन हो जाए इसका। जैसे कि समुदाय भवन एक तरह से देखा जाए तो सरकार की तरफ से इसलिए दिया जाता है कि जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब लड़कियां हैं, उनकी शादी यहाँ पर हो सके। कई लोग नहीं एफर्ट कर सकते ज़्यादा बड़े भवन जो कि शादी में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसके लिए क्या कहना है, जनता को कितनी समस्या हो रही है। जैसे हमने जनता से भी बात किया, जनता कह रही है कि इसको खोल देना चाहिए, हमें अपने पश्चिम विहार क्षेत्र को छोड़कर और दूसरे क्षेत्र में जाकर समुदाय भवन में शादी के लिए, किसी फंक्शन के लिए हमें वो बुक करना पड़ता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर?
देखिए, मैं तो यही कह रही हूँ कि जो चीज़ जनता के टैक्स से बनी है वो जनता के लिए क्यों नहीं खोली गई है। आसपास के लोग जो बड़े बड़े होटल्स, जैसे मैंने पहले भी बोला, नहीं अफोर्ड कर सकते, एक अच्छी जगह पर बहुत सुंदर बना हुआ है, अगर आप जाकर देखेंगे वो जगह यूज़ करेंगे और वहाँ जाकर आप फंक्शन करेंगे छोटे मोटे। पर पता नहीं वो डम्मी है, अंदर कुछ है भी क्या नहीं है, क्योंकि लॉक लगा रहता है। उसके जितने भी गेट हैं, तीनों गेट की फ़ोटो मेरे पास है, जो मैंने अभी परसों ही, जिस दिन मुझे आरटीआई का जवाब मिला है उसी दिन की पिक्स हैं। आप देखिए, वो मेरे ख्याल से तो उस दरवाजे को खोले हुए कितनी सदियां हो चुकी हैं। और फिर आप ऑन पेपर आपका ये चालू है। अगर ये कम्युनिटी हॉल ऑन पेपर चालू है तो इसकी मेंटेनेंस के लिए भी डीडीए से पैसा आ रहा होगा। अगर एक चीज़ वर्किंग कंडीशन में है ऑन पेपर, तो ऑन पेपर इसके पैसे भी आ रहे होंगे। उस मेंटेनेंस के पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैं इस आरटीआई के बेस पे बहुत जल्दी कोर्ट में अपील करने वाली हूँ और मैं ये डीडीए को नोटिस भेजने वाली हूँ कि अगर ये ऑन पेपर चालू है और प्रैक्टिकली ये चालू नहीं है तो इसकी मेंटेनेंस के पैसे आप किसको दे रहे हैं, क्या इसमें एमसीडी इन्वॉल्व है या इसमें कौन इन्वॉल्व है। मुझे ये, मैं कोर्ट का नोटिस डीडीए को बहुत जल्दी भेजने वाली हूँ। तो जैसे कि जहां तक देखा जा रहा है कि पश्चिम विहार का समुदाय भवन एक काफी बड़ा मुद्दा बन गया है, जो लोगों की समस्याओं के लिए एक बड़ी बिल्डिंग बन के खड़ा हो गया है। कैमरामैन शिव ठाकुर के साथ शिवानी को, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना